डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इमर्जिंग वुमेन लीडर इनिशिएटिव का जो सैम्पल पेपर है उसका हम इंग्लिश पोर्शन जो है ना इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने डियर स्टूडेंट्स के अलावा मैंने जी के एनालिटिकल जो रीजनिंग है और जो इकोनॉमी है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। इसका लिंक जो है ना लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर में इंग्लिश पोर्शन में ये आया था कि कारपेंटर और सा का जो है ना वो रिलेशन जो है ना वो आया हुआ था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको अगर हम देखते हैं कि कारपेंटर क्या होता है, वो क्या करते हैं, सा जो कि इंस्ट्रूमेंट है इसको यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर हम इसकी तरह मैन ऐसे जो है ना वो रिलेशन जो है ना वो इस्टेब्लिश करें तो फिर हम इसमें से ए ऑप्शन देखते हैं स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर क्या होता है, टाइपराइटर को यूज़ करता है। पेंटर जो है ना वो ब्रश को यूज़ करता है। टेलर जो है ना वो सीज़र को जो है ना वो यूज़ करता है। ठीक है, अगर हम इसके इन दोनों वर्ड के दरम्यान अगर हम इस तरह रिलेशन बनाएं कि कारपेंटर जो है ना वो सा को यूज़ करता है, तो फिर तो हमारे पास मल्टीपल आंसर बन रहे हैं। फिर तो ए ऑप्शन भी बन सकता है, ये बी ऑप्शन भी बन सकता है और डी ऑप्शन भी बन सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ऐसी सूरत में जब आप जो है ना और रिलेशनशिप बनाएं और रिलेशनशिप बनाने की वजह से आपके मल्टीपल आंसर बन रहे हैं, तो आप समझ जाना कि मैं इनके दरमियान रिलेशन को गलत जाना वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपने सीधा पहचान जाना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को आपने मज़ीद नैरो डाउन करना है। ठीक है, कैसे? देर इस तरह है कि कारपेंटर क्या होता है, वो सा को यूज़ करता है, आर ए को यूज़ करता है किसी चीज़ को काटने के लिए। ठीक है, टू कट समथिंग। ठीक है, जैसे वुड को काटने के लिए। ठीक है, इसी तरह जो है ना वो स्टेनोग्राफर और टाइपराइटर जो है ना वो चीज़ को काटने के लिए तो नहीं यूज़ करता ना, वो टाइपराइटर को लिखने के लिए जो है ना वो यूज़ करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लायर और ब्रीफ ये भी हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन नहीं है। पेंटर जो है ना वो ब्रश को यूज़ करता है, लेकिन इसका रिलेशन इस जैसा नहीं है जिस तरह कारपेंटर जो है ना वो सा को यूज़ करता है, आरे को यूज़ करता है किस चीज़ को काटने के लिए, वुड को काटने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि टेलर जो है ना वो सीजर को यूज़ करता है किसी को काटने के लिए, मिसाल वो कपड़ों को काटने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो जिस तरह जो है कारपेंटर सा को यूज़ करता है, आरे को यूज़ करता है वुड को काटने के लिए, इसी तरह जो है ना वो जो टेलर है वो क्या करते हैं, सीजर को जो है ना वो यूज़ करता है कपड़ों को काटने के लिए। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, वो ये है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जब भी आपके मल्टीपल आंसर बन रहे हो तो आपने क्या करना है, उसको आपने नैरो डाउन करना है। ठीक है, यानी जो आप जो है ना वो क्वेश्चन में जो आपको दिए हैं उसके दरम्यान जो आप रिलेशन जो आप स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं इसको आपने नैरो डाउन करना है, तब आप जो है ना वो सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। वरना अगर आप मल्टीपल आंसर पे आपको फाइन हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो आप समझ जाना कि मेरा ये जो रिलेशन मैं स्टेब्लिश कर रहा हूँ वो ठीक स्टेब्लिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने नैरो डाउन इसको करना है। फिर नेक्स्ट रिलेशन बनता है मेटाफोर और लिटरल का जो ना वो बनता है। ठीक है, और इसमें आपको जो ना वो ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो डियर सुन मेटाफोर क्या होता है, जब आप जो ना वो जब किसी चीज़ का एग्जैक्ट जो ना वो मीनिंग जो ना वो यूज़ ना करते हो। ठीक है, इन मेटाफोर क्या होता है, इस्तिआरा होता है ना, किसी चीज़ को किस जैसा जो ना वो करार देना। ठीक है, यानी उसका एग्जैक्ट मीनिंग यूज़ नहीं करना। ठीक है, जबकि आपको जो लिटरल है ना इसका मतलब क्या है, यूज्ड, इट इज़ यूज्ड कि जब किसी चीज़ को आप जो है ना एग्जैक्ट मीनिंग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो लिटरल होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये अपोजिट इन मीनिंग है। ठीक है, ये क्या है, नॉट एग्जैक्ट मीनिंग इज़ यूज्ड, और लिटरल क्या मतलब जब व्हेन एग्जैक्ट मीनिंग इज़ यूज्ड। ठीक है, तो ये दोनों के एंटेनम्स है। ठीक है, तो अब आपने दोनों का ऑप्शन ढूंढना है। बायोग्राफी है, एक्यूरेट है, इसका कोई जो है इसके साथ रिलेशन नहीं है। पोएम है, रिदम है, ये भी नहीं है। एंथम है, पेट्रियाटिक है, ये भी नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला, ये डी वाला है। मेलोडी क्या है, जब जो है ना बड़ा साउंड जो है ना वो हो, बड़ा स्वीट किस्म का जो है ना वो साउंड हो। ठीक है, स्वीट किस्म का साउंड हो। ठीक है, इसको मेलोडी। फिर स्पोकन क्या है, ये लाजमी नहीं है कि, ठीक है, कि इसमें क्या कोई स्वीट किस्म का जो है ना वो साउंड हो। ठीक है, बस स्पोकन के आप कोई चीज़ जो है ना वो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेलोडी क्या होता है, वो एक स्वीट साउंड होता है। ठीक है, स्पोकन लाजमी नहीं है कि वो क्या हो, स्वीट जो है ना वो क्या हो, आप कोई चीज़ जो है ना वो बोलें। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड क्या है, ये क्या है, एंटोनिम्स हैं। ठीक है, जिस तरह ये एंटोनिम्स थे, ठीक है, कि ये इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग में यूज़ होता है जबकि ये एग्जैक्ट मीनिंग में यूज़ नहीं होता, इसी तरह ये दोनों एंटीनम्स है। इसी तरह क्या है, ये भी दोनों एंटीनम्स है। ठीक है, यानी अपोजिट मीनिंग है।
मेलोडीज मीन स्वीट साउंड, जबकि स्पोकन क्या होता है, जस्ट बोलना होता है, ठीक है। उसमें स्वीट्स जो है ना वो साउंड जो है ना वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। लाल भी नहीं होता कि आप जो बोलते हैं वो आप जो है ना वो स्वीट ही बोलते हैं, ठीक है। जबकि मेलोडीज साउंड क्या होता है, वो स्वीट जो है ना वो साउंड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंटीनम्स है। तो आपका करेक्ट आपका कौन सा है, ये वाला ये था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बता दूं कि एनालॉजिस के ऊपर मैं ऑलरेडी जो है ना वो क्या किया है, मैंने 4 वीडियोस जो है ना वो बनाई हैं, ठीक है। इनका लिंक जो है ना वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना वो मिल जाएगा। तो मैंने वो बेहतरीन अंदाज में जो है ना वो एक्सप्लेन की है। इसके ऊपर जो है ना मैं मज़ीद जो है ना वो वीडियोस जो है ना वो बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको एनालॉजिस से रिलेटेड मेरे बाकी जो 4 वीडियोस है वो आपको मिल जाए। फिर हम जो है ना वो एंटीनम्स की तरफ आ जाते हैं। एंटीनम्स का मतलब क्या है कि अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जेजरेशन जो है ना मेन वर्ड आपको जो है ना वो दी है। अब एग्जेजरेशन का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के जो है ना वो पेश करना, ठीक है ना। जिसे कहते हैं हर हाइपर बोलाइस करना, ठीक है। इसका और वो है सिनोनिम्स है, ठीक है। हाइपर बोलाइस करना, ठीक है ना। ये इसको वर्बोसिटी भी कहा जाता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ठीक है। तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं, इसके हम एंटीनम हमने ढूंढने हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना वो स्ट्रेंथ जो है ना वो इसका एंटीनम जो है ना वो नहीं है। डायरेक्ट रूट इसका जो है ना वो एंटीनम जो है ना वो नहीं है, ठीक है ना। सप्लीमेंट, अच्छा अब सप्लीमेंट डिफरेंस क्या होता है मैं थोड़ा बता दूं कि सप्लीमेंट का मतलब ये है मेक एडिशन टू समथिंग, ठीक है ना। मेक एडिशन टू समथिंग, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ना वो बुक में जो है ना वो एक शेयर करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में जो है ना एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर करते हैं, ठीक है ना, सप्लाई करते हैं। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका सप्लीमेंट होता है, ठीक है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, या इसको इजाफी मवाद कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ना ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, ये इसका एंटीनम है, यानी एग्जेजरेशन का मतलब ये है बढ़ा चढ़ा के पेश करना, और क्या है, या उसको जो है ना वो ओवर स्टेटेड करना, ठीक है ना, उसको ओवर स्टेटेड करना। और ये क्या है, अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो क्या है, इसका करेक्ट जो है ना वो आंसर है, ठीक है। अंडर स्टेटेड यानी किसी चीज़ को कम जो है ना पेश करना, ठीक है ना, कम शो करना, बताना, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एंटीनम है। तो इसका डी क्या है, आपका करेक्ट जो है ना वो आंसर है, ठीक हो गया। हॉस्टाइल क्या होता है, इसका आपने एंटीनम ढूंढना है, ठीक है। हॉस्टाइल क्या होता है, आपका जो है ना बड़ा मुखालिफ, ठीक है, या हॉस्टिलिटी जिसे कहा जाता है, दुश्मनी, ठीक है, हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टाइल क्या होता है, मुखालिफ होता है, ठीक है ना, या इसको कहते हैं कि अनफ्रेंडली, ठीक है। इसका अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, अनफ्रेंडली, ठीक है। हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, ठीक हो गया। तो इसके आपने जो है ना एंटीनम देखने हैं, ठीक है। एरोगेंट क्या होता है, मगरूर होता है, ये इसका एंटीनम नहीं बनता, ठीक है ना। अनफ्रेंडली, तो डेस्टिन ये क्या है, दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है। अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। जबकि हमने क्या करना है, हमने इसका एंटीनम्स क्या करना है, वो ढूंढना है, यानी अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या है, बड़ा फ्रेंडली, ठीक है। तो आपका ये जो है ना FRIENDLY, ठीक है। जिस तरह हॉस्टाइल क्या होता है, वो अनफ्रेंडली होता है, मुखालिफ होता है। तो कॉर्डियल क्या होता है, बड़ा फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो इस वर्ड का जो एंटीनम्स है वो कौन सा है, वो ये है, यानी सी इज़ द करेक्ट जो है ना वो आंसर है, ठीक है। और वोलेटाइल है, जैसे ना वोलेटाइल कोई चीज़ क्या होती है जो कि जो ना बड़ा अनस्टेबल होती है, ठीक है ना, गैर कहते हैं गैर मुस्तहकम करना, जो कि रैपिडली जो ना वो चेंज होता है, ठीक है, इसको वोलेटाइल कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो ना वो ये हमारे पास आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका हॉस्टाइल का जो एंटीनम्स है वो क्या है, कॉर्डियल है, ठीक है। जबकि जो फ्रेंडली है ना, ये इसका सिनोनिम्स है, सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इज़ द करेक्ट जो है ना वो ऑप्शन, वो क्या है, कॉर्डियल, फ्रेंडली, ठीक हो गया। फिर डियर स्टूडेंट्स का हमने एंटीनम ढूंढना है। डिसमल क्या होता है, बड़ा मायूस्किन, ठीक है, जिसका हम कहते नहीं है कि आज हमारे जो टीम है, पाकिस्तान की टीम है, उसकी जो परफॉर्मेंस थी बड़ा डिसमल थी, ठीक है, यानी बड़ी मायूसकुन थी, ठीक है ना। तो इसका जो ना हमने एंटीनम ढूंढना है। तो रिजेक्ट करना, कि इसको रद्द करना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। लाइट का मतलब क्या है, बिजली है, लाइट का मतलब हल्का भी है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कंपेल करना, किसी को मजबूर करना, किसी को फोर्स करना, ये भी हमारे पास इसका एंटीनम नहीं बनता। तो हमारे पास जो इसका एंटीनम बनता है ना मायूस्कुन का, डिसमल का, वो क्या मतलब है, ब्राइट बनता है, ठीक है। ब्राइट का कई मीनिंग है। ब्राइट का मतलब ये है चमकदार, ठीक है, चमकदार, यानी जिसको हम जो है ना वो रेडियंट कहा जाता है, ठीक है ना, इसको रेडियंट, चमकदार, जी, ठीक है।
या ब्राइट का मतलब क्या है, बड़ा पॉजिटिव साइड, ठीक है ना। यानी जिस तरह ये मायूसकुन है, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक बड़ा रोशन, ठीक है ना, बड़ा दरख्शां जिसको कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये कि जो है ना पॉजिटिव जो है ना वो साइंस में जो है ना वो यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इसके बड़े ब्राइट चांसेस है, यानी कि बड़े जो है ना वो अच्छे जो है ना वो किस्म के जो है ना वो चांसेस है, ठीक है। तो ये क्या है, इनका जो है ना वो एंटीनम्स है, ठीक है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये जो है ना सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हारमोनी आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, हारमोनी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसका एंटीनम हमने ढूंढना है, ठीक है। हारमोनी क्या होता है, इसको कहते हैं इत्तेफाकी राय करना, या इसको कहते हैं एग्रीमेंट, ठीक है ना, एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन, ठीक है ना। यानी इसको इत्तेफाकी जो है ना वो राय कहा जाता है, ठीक है ना, इत्तेहाद या हम आहंग की जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका हमने एंटीनम जो है ना यानी अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। एनॉयंस का मतलब क्या है, जो आपको जो है ना बड़ा, जिसको नाराज़गी जिसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसको एनॉय करना, गुस्सा दिलाना, ठीक है ना, नाराज़ करना, ठीक है ना। तो ये हम हमारे पास इसका एंटीनम नहीं है। क्रुअल्टी बड़ा जुल्म, ये भी हमारे पास आप करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये भी इसका एंटीनम नहीं है। मिसचीफ बड़ा शरारत जिसे कहते हैं, ठीक है ना, ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये इसका एंटीनम नहीं बनता। इसका एंटीनम कौन सा बनता है, इसका अपोजिट मीनिंग कौन सा बनता है, ये बनता है, ठीक है ना। जिस तरह क्या होता है हारमोनी क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन होता है, ठीक है ना, इत्तेफाकी राय होता है। इस तरह जो स्ट्राइफ होता है ना वो कहते हैं झगड़े को कहते हैं, ठीक है ना, झगड़ा। या इसका इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि लैक ऑफ एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है ना, लैक ऑफ एग्रीमेंट इन ओपिनियन, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ठीक है। तो आपका इसका जो है ना उसका एंटीनम कौन सा बनता है, वो जो है ना वो स्ट्राइफ बनता है, ठीक है ना, जिसमें लैक ऑफ एग्रीमेंट है। यहाँ पर क्या था, एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन, जबकि यहाँ पर क्या है, जब जो है ना आपके जो बीच में जो है ना वो इख्तलाफ हो, ठीक है ना, इख्तलाफ, झगड़ा, ठीक है, जिसको स्ट्राइफ कहा जाता है। तो इसका एंटीनम कौन सा है, वो हारमोनी है, ठीक हो गया। फिर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाए, जिसका हमने सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग हमने जो है ना वो ढूंढना है। रिलेक्टेंट का मतलब क्या है, अनविलिंग, ठीक है, रिलेक्टेंट करना, ठीक है ना, अनविलिंग करना, ठीक है ना, जब आप कोई चीज़ ना चाहते हो, ठीक है ना, अनविलिंग हो, ठीक है, ना रजामंद हो। तो इसका अगेंस्ट जो है इसका सिनोनिम्स नहीं बनता। अपोज्ड, ये भी इसका सिनोनिम्स नहीं बनता, सिमिलर मीनिंग होता है, ठीक है। रेजिस्टेंट भी इसका जो है ना वो सिमिलर मीनिंग नहीं बनता। इसका जो डिसइंक्लाइंड है, ठीक है, डिसइंक्लाइंड जो है ना इसका क्या होता है, करेक्ट जो है ना इसका सिनोनिम्स बनता है। डिसइंक्लाइंड क्या मतलब ये होता है, जो क्या होता है वो बड़ा जो है ना वो अनविलिंग होता है, ठीक है ना, अनविलिंग करना, ठीक है ना, जो है ना वो जो है ना जहाँ पर जो है ना वो माइल ना होना, ठीक है ना, माइल ना होना, ठीक है ना, रग़बत ना हो, माइल ना हो, ठीक है। तो रिलेक्टेंट का मतलब ये अनविलिंग हो। इसी तरह जो है इसका जो सिनोनिम्स वर्ड बनता है वो क्या है, डिसइंक्लाइंड है, यानी अनविलिंग है, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ये जो ऑप्शन डी है ये इसका सिनोनिम्स है रिलेक्टेंट वर्ड का। ये पैराग्राफ जो है से पूछा गया, ठीक है, ये इंग्लिश का पोर्शन का जो ना पोर्शन का लाजमी तौर पर जो ना वो हिस्सा होता है, ठीक है, ये कंप्रीहेंशन होता है, ठीक है, कंप्रीहेंशन। तो इस वीडियो को स्टॉप करके आपको जो है ना ईजीली जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डियर कंप्रीहेंशन का सॉल्व करने का पहला जो आपने चीज़ करनी है ना, जो माइंड में रखते हैं, वो पहला ये कि आपने पहले सवाल पढ़ना है, ठीक है। फिर सवाल करने के बाद क्या करना है आपने, फिर जो ना कंप्रीहेंशन जो आपको पैराग्राफ दिया होता है, फिर आप जो है ना उसको स्टार्ट करना, उसको पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। पहले आप सवाल पढ़ें, फिर आप जो है ना उस सवाल में उसको जो है ना फिर आप पैराग्राफ को पढ़ें और फिर जो है उसमें सवाल में से ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका का सबसे पहले सवाल पढ़ें, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ जो आ जाते हैं, वो कहते हैं कि इनकम्प्रहेंसिबल कैन बी बेस्ट रिप्लेस्ड बाय, ठीक है। तो इसने कुछ ऑप्शन आपको दिए हैं, अंडरस्टैंडेबल, एक्सप्लिकेबल, रीजनेबल, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो डियर यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसका जो है वो सिनोनिम्स जो है वो क्या कहते हैं वो पूछ रहा है, ठीक है, सिनोनिम्स जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वो क्या कहता है कि द मॉडर्न वर्ल्ड अटरली इनकम्प्रहेंसिबल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि मॉडर्न वर्ड क्या है, वो इस चीज़ को समझने से कासिर है, ठीक है। वो क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो ये है, वो बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, यानी आप किस चीज़ को समझने से कासिर है, उसको समझ नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसका जो इस वर्ड को आप जो रिप्लेस कर सकते हैं वो किसके साथ कर सकते हैं, इस ऑप्शन नंबर डी के साथ जो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लिकेबल का मतलब क्या है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है, इन अ वेरी इजी मैनर, ठीक है। रीजनेबल जो है ना बड़ा कोई चीज़ लॉजिकल हो, ठीक है ना, और अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्रहेंसिबल क्या है, जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या इस वर्ड को आप जो है ना वो रिप्लेस जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक हो गया।
तो ठीक है, तो स्टूडेंट आपने जो पैराग्राफ है ना उसको बड़ा केयरफुली आपने जो ना उसको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन था वो कहते हैं कि ट्रबल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री रिफर्स टू प्रिमिटिव टाइम्स में कि यानी जो पहले के जो दौर थे, ठीक है, ओवलिन जो टाइम्स थे, मॉडर्न टाइम्स, गुड टाइम्स, बैड टाइम, आपको ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो डेस्ट हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर इसको क्लू जो है ना वो की वर्ड इसको निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि विदाउट दिस एजुकेशन दे विल फाइंड द मॉडर्न वर्ड, यानी क्या इस पैराग्राफ में मॉडर्न वर्ड की जो है ना वो बात कर रहा है। ठीक है, दे विल फाइंड द मॉडर्न वर्ड अटरली इनकम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, अटरली का मतलब ये कम्प्लीटली, और इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या है कि जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर जो की वर्ड है वो क्या करते हैं, वो मॉडर्न वर्ड की जो है ना वो बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसने यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया है, वो कहते हैं कि इन दिस ट्रबल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी वो किसकी बात कर रहा है, यानी वो मॉडर्न वर्ल्ड की जो है ना वो बात कर रहा है। ठीक है, इसने यहाँ पर इंडिकेशन दी है। ठीक है, देखो इन दिस ट्रबल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी वो मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहा है, क्योंकि इस पैराग्राफ में जो है ना पूरा जो है ना वो मॉडर्न वर्ल्ड की वैल्यूज़ जो है ना इसके बारे में जो है ना पूरा एक जो है ना वो बात कर रहा है। ठीक है, तो आपने इससे जो है ना वो समझ जाना है। ठीक है, कि मॉडर्न वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मॉडर्न पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री रिफर्स टू। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में किसको रिफ़र कर रहा है, तो पैराग्राफ में जो है ना वो मॉडर्न टाइम्स के बारे में क्या करते हैं, वो इसको रिफ़र कर रहा है, यानी मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में जो है ना वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी इज दी करेक्ट जो है ना वो ऑप्शन है। ठीक है, फिर जो तीसरा सवाल पूछा है डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं कि डिस्कशन ऑफ वैल्यूज़ इन द पैसेज सर्व्स प्राइमरली टू इलस्ट्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं अनलेस दे आर, ये कहते हैं हाउएवर दे कैन नॉट बी गुड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ देयर ओन नेशनल स्टेट अनलेस दे आर इंटेलेक्चुअली एंड इमेजिनेटिवली अवेयर ऑफ द वैल्यूज़। अब ये किस वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, विच अंडरलाई ह्यूमन बिलीव्स, मोटिव्स एंड कंडक्ट। आगे वो कहते हैं कि इन दिस मॉडर्न पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी एज और एज वाइटल एज साइंस, यानी ये तीनों चीज़ें इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक अच्छी सोसाइटी के अच्छे मेंबर्स के लिए जो है ना इनकी एजुकेशन जो है ना उनके बारे में इल्म होना क्या है, वो लाजमी है। किसका, रिलीजन का, ह्यूमैनिटीज़ का और साइंस का। ठीक है, ये तीनों की जो है ना वो बात कर रहा है। ठीक है, यानी ये क्या है, ये मॉडर्न वर्ल्ड की ये वैल्यूज़ है। ठीक है, तो डे सुनिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं, इसमें ऑप्शन जो हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये मॉडर्न साइंसेस है। ठीक है, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नो, वो सिर्फ मॉडर्न साइंस की बात नहीं कर रहा, ना सिर्फ वो रिलीजन और ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहे हैं, नो, किसी एक की बात भी नहीं कर रहा, या रिलीजन या ह्यूमैनिटी यानी दोनों की बात कर रहे हैं, नो, दोनों की बात भी नहीं कर रहा, बल्कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वो मॉडर्न साइंसेस अलॉन्ग विद रिलीजन और ह्यूमैनिटीज़, यानी वो तीनों की बात कर रहा है कि एक अच्छी सोसाइटी के एक अच्छे मेंबर के लिए जो ना इन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो ना वो ज़रूरी है, उनकी एजुकेशन होना लाजमी है। ठीक है, तो आपका जो ना वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आप जो ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स सुनने का बहुत शुक्रिया। इसके बाकी जो पार्ट्स है, ठीक है, इसका जो सैम्पल पेपर है, इसका जो जीके पार्ट है, इसका जो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है और जो इकॉनमी का पार्ट है, ठीक है, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी डियर स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जो ना अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो जो है ना वो कैसी जो है ना वो लगी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, दुआ में जो है ना डियर स्टूडेंट याद रखिएगा। और जो एनालॉजिस के ऊपर मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस बनाई हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो ज़रूर जो है ना वो देख लीजिएगा। इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोज़ जो है ना वो बनाऊँगा इन द फ्यूचर। ठीक है, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।